हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनु शर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संसद का ओवरव्यू हम आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे भारतीय संसद में कौन, जैसे लोकसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, उसमें कितनी कितनी सीटें होती हैं उसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। जैसे भारतीय संसद है, भारतीय संसद के 3 खंड होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है हमारा राष्ट्रपति, तीसरा होता है राज्यसभा। ये 3 खंड होते हैं। फिर अब सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लोकसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 550 होती है। और वास्तविक सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 543 होती है। अधिकतम 550 होती है और वास्तविक 543 होती है। अब देखते हैं अधिकतम सदस्य जो निर्वाचित होते हैं और वास्तविक सदस्य जो निर्वाचित होते हैं उनके बारे में। तो अधिकतम सदस्य जो निर्वाचित होते हैं तो राज्यों से 530 सदस्य आते हैं। राज्यों से कितने सदस्य आते हैं? 530। केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 20 सदस्य। फिर जो वास्तविक सदस्य हैं उनमें जो निर्वाचित होते हैं तो राज्यों से 524 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 524। केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं? तो 19 सदस्य आते हैं। फिर अब देखते हैं, अब जैसे केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली से केवल कितने आते हैं? तो 7 आते हैं। दिल्ली से कितने आते हैं? 7 आते हैं। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश से 7 आते हैं। फिर 5 कहाँ से आते हैं? तो जम्मू कश्मीर से आते हैं 5। तो ये था हमारा लोकसभा। अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या और वास्तविक सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती हैं। वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? तो 245 होती है। कितनी होती है? 245 होती है। फिर अब इसमें कितने निर्वाचित होते हैं और कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो 12 हमारे क्या होते हैं? ये मनोनीत सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और निर्वाचित सदस्य 238 होते हैं। ये अधिकतम संख्या में से थे। और इनमें से निर्वाचित सदस्य में से 230 सदस्य राज्यों से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 सदस्य आते हैं। कितने आते हैं? 8 सदस्य आते हैं। फिर आगे देखते हैं वास्तविक सदस्य। वास्तविक सदस्य में से इसमें भी मनोनीत किए जाते हैं और निर्वाचित होते हैं। मनोनीत सदस्य में 12 सदस्य आते हैं। निर्वाचित में 233 सदस्य आते हैं। अब निर्वाचित सदस्य में से कितने राज्य से आते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं? तो 225 राज्य से आते हैं। निर्वाचित सदस्य में से 225 राज्य से आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। जिनमें से 3 दिल्ली से आते हैं, 1 पुदुचेरी से आता है और 4 जम्मू कश्मीर से आते हैं। ये राज्यसभा के सदस्य हो गए। फिर आगे हम देखते हैं जीके की ट्रिक। अब इसमें आपको ट्रिक बताएंगे जीके की ट्रिक। जैसे पहला हमारा वायुमंडल की परतों के नाम याद करने का तरीका। वायुमंडल के जो परत होती हैं उनको हम किस प्रकार ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो एक ट्रिक है छोड़ा सबको आ गया बाहर। छोड़ा सबको आ गया बाहर, ये हमारी ट्रिक है। छोड़ा से क्षोभ मंडल, छोड़ा से क्षोभ मंडल। सबको से समताप मंडल, सबको से समताप मंडल। ओ से ओजोन मंडल, ओ से ओजोन मंडल। आया से आयन मंडल, आया से आयन मंडल। बाहर से बाह्य मंडल। तो ये हमारा था वायुमंडल की परतों के नाम याद करने का ट्रिक कि छोड़ा सबको ओ आया बाहर। फिर महासागरों के नाम बड़े से छोटे क्रम में हम किस प्रकार याद करेंगे? जैसे एक ट्रिक है पैसा, क्या है?
PAISA पैसा। P से पैसिफिक ओशियन, जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, पैसिफिक ओशियन। फिर A से अटलांटिक ओशियन, जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। I से इंडियन ओशियन, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। फिर S से साउथर्न ओशियन, जिसको दक्षिणी महासागर कहते हैं। फिर A से आर्कटिक ओशियन, जिसको या आर्कटिक ओशियन, जिसको आर्कटिक महासागर कहते हैं। तो ये था हमारे महासागरों को नाम याद करने का ट्रिक। फिर आगे देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, उनको हम किस ट्रिक से याद करेंगे? तो पहले ट्रिक है हमारी फोना पे काम पाया। फोना पे काम पाया। तो फोना से सोने की बीमारी, फोना से सोने की बीमारी। पे से पेचिश, पे से पेचिश। का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पाया से पायरिया। ये होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। कौन कौन? फोना पे काम पाया, फोना से सोने की बीमारी होती है। पे से पेचिश होती हैं। का से कालाजार होता है। माँ से मलेरिया होता है। पाया से पायरिया होता है। फिर दिल्ली पर किन किन राजाओं की बादशाहत रही, उसको जी के ट्रिक से याद करेंगे। जिसे ट्रिक है जी के ट्रिक को सलाम, जी के ट्रिक को सलाम। जी से गुलाम, जी से गुलाम। के से खिलजी, के से खिलजी। टी से तुगलक, ट्रिक से जान लो तुगलक। फिर सलाम, सलाम सा से सैयद, ला से लोधी और माँ से एम से मुगल। तो ये था हमारा दिल्ली पर जो राजा हैं बादशाहत किए उनकी ट्रिक। जी के ट्रिक को सलाम। जे से गुलाम, जी से गुलाम। के से खिलजी, टी से तुगलक, सा से एस से सैयद, एल से लोधी, एम से मुगल। फिर आगे देखते हैं विटामिन ABCDE के रासायनिक नाम। रथ एक टॉफी, क्या है? रथ एक टॉफी, रासायनिक नाम रथ एक टॉफी। तो विटामिन A का रथ रा से रेटिनॉल विटामिन, विटामिन A को रेटिनॉल। था से थायमिन विटामिन B को कहते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन D से कैल्सीफेरॉल विटामिन। विटामिन E का टोकोफेरॉल विटामिन। विटामिन K का फ्लेकोनोन विटामिन। तो रथ एक टॉफी ABCDE का रासायनिक नाम हो गया। फिर अगला देखते हैं भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। जैसे ट्रिक है तारा का कैक कुडनकुलम में है ना, तारा का कैक कुडनकुलम में है ना। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारा से तारापुर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर है। रा से रावतभाटा राजस्थान में है। का से काकरपांडा गुजरात में है। कै से कैगा कर्नाटक में है। का से कल्पक्कम तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम में है। फिर ना से नरोरा में है जो उत्तर प्रदेश में है। फिर ये थे हमारे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगर आप लोगों को ये स्टैटिक जीके का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू।